बड़ा अच्छा सिस्टम है हमारा सूक्ष्म इंद्रियों का कि मन में जैसे ही थॉट क्रिएट हुआ, बुद्धि को इन्फॉर्मेशन आता है कि कुछ मुझे अब डिसीजन लेने का काम करना है, चाहे वो अच्छा होता है चाहे वो बुरा होता है। जब बुद्धि डिसाइड करती है तो वो देखती है या तो पिछले इंप्रेशन के आधार पर या अभी वर्तमान में जो घटित हुआ उसकी अपनी क्षमता के आधार पर। उसके बाद बुद्धि के डिसीजन से हम अपने कर्म में प्रदर्शित करते हैं मेरे मन के भाव क्या थे। इसलिए विचारों पर काम क्यों करें ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए, बल्कि ये स्पष्ट होना चाहिए हमें हर कर्म से पहले मैं अपने मन के भाव को, मन के अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों को जरूर एक बार चेक कर लूं। मेरे विचार यदि श्रेष्ठ होंगे तो मेरी बुद्धि श्रेष्ठ सत्कर्म का निर्णय करेगी। अब डिपेंड करता है हम विचार क्रिएट कौन सा करते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर पर भी आधारित होता है। और जैसे हम कई बार सुन भी चुके हैं पहले, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके द्वारा ही विचारधारा तैयार होती है। ओम शांति। अब जब हम विचारों की बात कर ही रहे हैं तो साधारण तौर पर हर एक व्यक्ति के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि विचारों के ऊपर ही क्यों इतना लेक्चर दिया जाता है, क्यों ज्यादा ध्यान खिंचवाया जाता है। अच्छे कर्म करो कहते हैं, कर्म ही पूजा है, कर्म ही प्रधान है। जब कर्म प्रधान है तो हमें कर्म पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन ये बहुत आवश्यक है जानना कि हर चीज की एक नींव होती है, हर चीज का एक आधार होता है। भले ही देखने वाला व्यक्ति बिल्डिंग को देखकर, महल को देखकर उसकी तारीफ, उसकी सुंदरता और किसी भी प्रकार के उसके अंदर जो नवीनता होती है उसका वर्णन करता है, लेकिन ख्याल रखिएगा वो नींव जब तक मजबूत है तब तक ही उसकी सुंदरता बनी हुई है। लेकिन वो नींव क्योंकि नीचे होती है, छिपी हुई होती है, गहरी होती है, दिखती नहीं है, इसलिए उसकी मजबूती, उसकी सुंदरता बाह्य रूप से हम निहार पा रहे हैं और सराहना कर पा रहे हैं। इसी तरह हमारा और आपका जीवन है। आज मनुष्य जीवन भले ही कर्म से प्रदर्शित होता है कि ये बहुत सत्कर्मी है या ये पाप कर्मी है। हम किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके कर्म से ही निर्धारित करते हैं, लेकिन ख्याल रखिए कर्म तक पहुंचने से पूर्व हमारे विचारों की प्रधानता होती है। कोई भी कर्म, मान लीजिए मुझे गुस्सा करना है तो भी पहले मुझे सोच आएगी क्यों करना है, इसने मुझे ऐसा बोला अब मैं इसको सुनाऊं। तो पहले मैंने उसके बोल को सुना, उसको फिर कंपेयर किया अपने व्यक्तित्व से, मुझे बुरा लगा। कैसे लगा? कोई ऊपर से चोट नहीं लगी, लेकिन एक मन में विचार आया कि मैं इस पद का अधिकारी, मैं इससे बड़ा, इसने मुझे ऐसा कहा। ये सब सोच ही तो है ना, ये दिख तो नहीं रही है कोई चीज। जब ये सोच आई तब मेरा रिएक्शन निकला, तो जरूर आधार क्या था? सोच थी। इसलिए हमें मुख्य विचारों पर कार्य करने की आवश्यकता है। मूल विचार हैं, विचार से अर्थात मन के द्वारा क्रिएट किए हुए जो भी थॉट्स होते हैं, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, उन विचारों से ही बुद्धि तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है। बड़ा अच्छा सिस्टम है हमारा सूक्ष्म इंद्रियों का कि मन में जैसे ही थॉट क्रिएट हुआ, बुद्धि को इंफॉर्मेशन आता है कि कुछ मुझे अब डिसीजन लेने का काम करना है, चाहे वो अच्छा होता है चाहे वो बुरा होता है। जब बुद्धि डिसाइड करती है तो वो देखती है या तो पिछले इंप्रेशन के आधार पर या अभी वर्तमान में जो घटित हुआ उसकी अपनी क्षमता के आधार पर। उसके बाद बुद्धि के डिसीजन से हम अपने कर्म में प्रदर्शित करते हैं मेरे मन के भाव क्या थे। तभी तो आप देखिए, आप कुछ भी बोलते हैं तो आजकल बहुत बोलते, मैं अपने दिल से आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। किसी का सत्कार करेंगे, क्या कहते हैं? मैं अपने भावों से, शब्द नहीं केवल भावों से भी मैं आपका सत्कार कर रहा हूँ। क्यों हम इमोशन पर, आजकल तो वैसे भी आप देखिए हम मोबाइल्स आदि या इंस्टाग्राम आदि यूज करते हैं तो किस चीज का इस्तेमाल करते? इमोजीज का इस्तेमाल करते हैं।
वो इमोजीज किस बेस पे बनाए जाते हैं? जरूर हमारे भाव के आधार पर बनाए जाते हैं। वो भावनाएं किससे क्रिएट होती हैं? विचारों से ही होती हैं। इसलिए विचारों पर काम क्यों करें ये प्रश्न नहीं उठना चाहिए, बल्कि ये स्पष्ट होना चाहिए हमें, हर कर्म से पहले मैं अपने मन के भाव को, मन के अंदर उत्पन्न होने वाले विचारों को जरूर एक बार चेक कर लूं। मेरे विचार यदि श्रेष्ठ होंगे तो मेरी बुद्धि श्रेष्ठ सत्कर्म का निर्णय करेगी, और मेरी बुद्धि यदि सत्कर्म और श्रेष्ठ कर्म का निर्णय कर रही है तो अवश्य ही मेरे कर्म में जो प्रभाव या फोर्स आएगा ना, वो पॉजिटिव ही आ पाएगा। अब डिपेंड करता है हम विचार क्रिएट कौन सा करते हैं। वो हमारे एटमॉस्फेयर पर भी आधारित होता है, और जैसे हम कई बार सुन भी चुके हैं पहले, हम क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके द्वारा ही विचारधारा तैयार होती है। तो विचारधारा हमारी नींव है, हमारे जीवन को एक श्रेष्ठ स्तर पर पहुंचाने का मूल आधार है हमारे विचार। इसलिए आइए हम इस बात पर आज से ही ध्यान देना शुरू करें। कोई भी रिएक्शन कर्म में देने से पहले मुझे अपने विचारों को जरूर चेक करना है। और यदि हम सुबह उठते हैं, अपने आप को खुद ही एक अच्छा चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, सकारात्मक चिंतन दे देते हैं, तो जैसे मन को बिजी करने का एक होमवर्क हमने दे दिया। अब जो मन भाग रहा है उसको मैंने काम दे दिया, उसको मैंने एक दिशा दे दी, एक सुंदर डायरेक्शन मिल गया है। और डायरेक्शन मिल गया है, आपके पास नेविगेशन पहुंच गया, कहाँ पहुंचना है, एड्रेस पहुंच गया। अब तो पहुंचने में कोई दिक्कत ही नहीं। आप कहते बस सब कुछ क्लियर है, मैं तो अभी पहुंच जाऊंगा, इतने मिनट दिखा रहा है, हार्डली इतना टाइम लग जाएगा। तो बस ऐसे ही अपने जीवन में भी कोई ना कोई टारगेट तैयार कर लीजिए, और हर टारगेट के लिए एक अच्छा संकल्प जब हम खुद क्रिएट करेंगे तो उन विचारों के आधार पर हम उस श्रेष्ठ मंजिल को अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए विचारों को महत्वता देने आज से ही प्रारंभ कर दीजिए। कर्म के पीछे मत भागिए, कर्म से पहले ज्यादा समय लगाकर विचारों का निरीक्षण करें। जितना अपनी सोच पर चेकिंग हमारी अच्छी रहेगी, कर्म की चेकिंग हमारी अपने आप मेहनत कम लेगी। ओम शांति। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या निशुल्क राजयोगा मेडिटेशन सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करें या फिर www.brahmakumaris.com पर जाकर अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता प्राप्त करें। धन्यवाद।